तंत्र साधना क्या होती है? शास्त्रों में इसको लेकर क्या उल्लेख किया गया है? तंत्र साधना मैं आपको बताऊं कि हाँ, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये वामपंथी साधना है। और इसमें विशेष करके कि भगवती महामाया दुर्गा कई स्वरूपों में विद्यमान है। जैसे 10 महाविद्या, भुवनेश्वरी, कामाख्या, ये माता भगवती के ही ये स्वरूप है। भगवती के स्वरूप हैं। माँ कहीं स्वयं का शीश काटे हुए हैं। प्रचंडिका, चंडिका, डाकिनी, शंखनी उनकी जो है कि सेविका बनी हुई हैं और उनकी चरण सेवा में लगी हुई हैं। कभी कहीं वो दिगंबरा है, कहीं वो बड़ी उग्र है। अलग अलग स्वरूप माँ के हैं। जैसे शमशान बासिनी तारा माँ, षोडशी माँ, इनमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप माँ के हैं। तो तंत्र साधना में सबसे ज्यादा तामसिक माँ का स्वरूप कार्य करता है। हाँ, जैसे कामाख्या पीठ माँ का वो पीठ है जहाँ पर भगवती सती के शरीर के जब अंगों को काटा गया, कहीं जीव गिरी, ज्वाला हो गई, नैन गिरे, नैना हो गई, केश गिरे, तो अलग अलग स्वरूप माँ के बैठे हैं। और माँ का जो है कि गुप्तांग भाग वहाँ पर गिरा, योनि भाग गिरने के कारण से वो कामाख्या बना। और आज भी आप देखिएगा वहाँ जब जो है कि अंबुबाची पर्व आता है तो संपूर्ण ब्रह्मपुत्री जो नदी है वो लाल हो जाया करती है 3 दिन के लिए। ये भारत की भूमि पर ऐसा हुआ करता है। और रजस्वला जब माँ होती है तो उनके उस वस्त्र को लेने के लिए बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े सिद्धात्मा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। वो ऐसा तंत्र पीठ है, विश्व का सबसे बड़ा तंत्र पीठ है। तो तामसिक शक्तियां जहां जागृत हुआ करती हैं, और ये तामसिक शक्तियां वशीकरण, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन जैसे कार्यों को किया करती हैं। हमारे यहाँ गोरखनाथ जी महाराज, उनका गोरख तंत्र हुआ। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भी तंत्र प्रयोग हैं। हनुमान जी ने जाकर के पाताल में पंचमुखी स्वरूप धारण किया। हनुमान जी ने काशी की धरती पर गणेश जी से जब युद्ध हुआ तो एकादश रुद्र स्वरूप, एकादश मुख स्वरूप हनुमान जी महाराज ने धारण किया है। तो इनके भी तंत्र प्रयोग हैं। लेकिन भगवती महामाया, भगवती कामाख्या, भगवती छिन्नमस्ता, भगवती पीताम्बरा, ये माँ कलयुग में त्वरित फल देने वाली है। मैं कलयुग क्यों कह रहा हूं कि अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति माँ है। माँ राम जी अगर किसी की उपासना करते थे तो माँ की, और बहुत ऐसी चर्चा है। जैसे रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो राम जी को भी भगवती की शरण में आना पड़ा, और उनकी रावण की जो आराधिका देवी थी वो कात्यायनी थी। तो राम जी को माँ कात्यायनी की सेवा करनी पड़ी, कन्हैया को माँ की सेवा करनी पड़ी। सात्विक सेवा की है, लेकिन रावण तांत्रिक सेवा किया करता था, तांत्रिक बलि भी दिया करता था। हमारे यहाँ सात्विक बलि, तामसिक बलि, राजसिक बलि है। तो बलि प्रथा भी हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं रही है। अब वो किस काल में रही, कैसे रही, एक अलग विषय है। लेकिन मूलतः माँ के वो स्वरूप हैं जो साधकों को त्वरित फल देने वाली हैं। और हाँ, अब कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए, कोई तंत्र साधना का अच्छा स्थल मिल जाए, ये बड़ी विशेष बात होती है। हाँ, एक चीज़ और रहती है, जैसे बहुत इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं डाकाडॉन वगैरह, कि अगर सही बॉडी के अंदर में सर्कुलेशन नहीं है तो हो सकता कि जो है कि गड़बड़ भी हो जाता है, हाँ, साइड इफेक्ट हो जाता है, रिएक्शन भी कर जाता है। तो अगर साधक के अंदर वो क्षमता नहीं है तो वामपंथी साधना जगत में उसे पग नहीं रखना चाहिए। बिना आचार्य, बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो प्रवेश नहीं कर सकता है।